बुद्धिमान बबलू और समय की सुरंग। बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे नयनपुर नामक गांव में बबलू नाम का एक लड़का रहता था। बबलू देखने में मामूली था, लेकिन उसका दिमाग किसी कंप्यूटर से कम नहीं था। उसे नई नई चीजें बनाना, पुरानी मशीनें खोलना और किताबों में छिपे रहस्यों को खोजना बहुत पसंद था। एक अनोखी खोज एक दिन बबलू को अपने दादाजी की पुरानी लाइब्रेरी में एक जंग लगी घड़ी मिली। उस घड़ी के पीछे एक अजीब सा बटन था। जैसे ही उसने बटन दबाया, उसके चारों ओर जोरदार रोशनी फैली और वो गायब हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो किसी अजीब सी सुरंग में खड़ा था। दीवारों पर समय के चित्र बने थे, कहीं राजा महाराजा, कहीं अंतरिक्ष यात्री, कहीं रोबोट और कहीं डायनासोर। एक बोलने वाली दीवार ने कहा, बबलू, तुम समय की सुरंग में आ चुके हो। तुम्हें 3 अलग अलग युगों में जाना होगा और वहां से 3 समय कुंजियां लेकर आनी होंगी, तभी तुम अपने समय में लौट पाओगे। पहला युग, डायनासोरों की दुनिया। पहली बार बबलू पहुंचा प्रागैतिहासिक युग में। चारों ओर हरे जंगल, अजीब आवाजें और विशाल डायनासोर घूम रहे थे। एक दोस्ताना दिखने वाला छोटा डायनासोर टिंकू उससे मिला। टिंकू ने बताया कि एक बुरा डायनासोर गुर्गा सभी अंडों को चुरा लेता है। बबलू ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। पेड़ की डालियों और बेलों से एक फिसलने वाला जाल बनाया। जैसे ही गुर्गा आया, वो फिसल गया और अंडे बच गए। इनाम में टिंकू ने बबलू को पहली समय कुंजी दी। दूसरा युग, राजाओं का काल। अब बबलू पहुंचा एक पुराने किले में, जहां राजा वीरेंद्र का राज्य था। वहां का ज्ञान कुआं सूख गया था, जिससे गांव के लोग परेशान थे। राजा ने ऐलान किया, जो इस कुएं को फिर से बहाल करेगा उसे इनाम मिलेगा। बबलू ने कुएं का निरीक्षण किया और पता लगाया कि उसके नीचे की सुरंग में पत्थर अटक गया है। उसने अपने दिमाग और कुछ पुराने औजारों से एक मिनी क्रेन बनाई और पत्थर हटाया। कुआं फिर से बहने लगा। राजा ने प्रसन्न होकर बबलू को दूसरी समय कुंजी दी। तीसरा युग, भविष्य की दुनिया। अब बबलू पहुंचा 2130 ईस्वी में, एक ऐसी जगह जहां रोबोट हर काम करते थे। लेकिन वहां की समस्या थी कि सभी रोबोट भावनाएं खो चुके थे और अब इंसानों से दूर हो गए थे। बबलू ने एक प्रयोगशाला में जाकर इमोशंस कोड बनाया और एक रोबोट पर टेस्ट किया। जैसे ही कोड इंस्टॉल हुआ, रोबोट मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद मित्र। धीरे धीरे सारे रोबोट फिर से इंसानों से जुड़ने लगे। इनाम में वैज्ञानिकों ने बबलू को तीसरी समय कुंजी दी, वापसी। जैसे ही तीनों कुंजियां बबलू ने समय सुरंग में डाली, चारों ओर चमक फैल गई और वो फिर से अपनी लाइब्रेरी में लौट आया। उसके हाथ में वही घड़ी थी, लेकिन अब उसमें एक नया बटन था, फ्यूचर ट्रैवल। बबलू मुस्कुराया और बोला, अब अगली यात्रा की तैयारी है। सीख, दिमाग, हिम्मत और अच्छा दिल, ये तीनों मिल जाएं तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है।